नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रन युद्ध। आज बात करेंगे सेंचुरियन टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल की। भारतीय टीम की क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर बातचीत करेंगे। भारत के पास 146 रनों की बढ़त है और अभी भी 9 विकेट सुरक्षित है, यानी कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है। हालांकि टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाई और जिस बात की उम्मीद चेतेश्वर पुजारा ने इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले की थी, जिस बात के संकेत तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने दिए थे कि सेंचुरियन में भारतीय तेज गेंदबाजों को खेलना दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा, उसको साबित करते हुए नजर आए मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर के साथ साथ सिराज। शानदार गेंदबाजी की भारतीय तेज गेंदबाजों ने और भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम न सिर्फ इस टेस्ट मैच में एक मजबूत स्थिति में है, बल्कि अगर बारिश नहीं होती टेस्ट मैच के 5वें दिन तो इस टेस्ट मैच को जीतने की स्थिति में भी आ सकती है। 146 रनों की बढ़त है भारतीय टीम के पास और अभी भी खेल में 2 दिन बाकी, यानी कि 98 ओवर के 2 दिन के खेल में क्या भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम, हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। जिस तरह से शमी ने गेंदबाजी की उस पर आगे उनके व्यूज सुनवाए, उससे पहले एक रिएक्शन सबा करीम का ले लेते हैं। सबा भाई, 146 रनों की लीड, 98 ओवर का आज खेल होना और 5वें दिन बारिश नहीं होती तो एक और 98 ओवर का 3 सेशन, क्या कितना स्कोर आप देख पा रहे हैं यहां से भारतीय टीम को चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और एक ऐसे स्कोर जहां पर वो तेजी से पहुंच भी सकें और साथ ही उनके पास पर्याप्त ओवर हो जहां पे वो दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में आउट कर पाए? राजीव, जिस तरह की बल्लेबाजी रही है दक्षिण अफ्रीका की और जिस तरह से ये विकेट बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है कि 350 350 की बढ़त अगर भारत को मिल जाती है तब मुझे लगता है कि भारत की पोजीशन जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और इस टेस्ट मैच जीतने के चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम्म। जी राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? 146 रनों की लीड, 9 विकेट सुरक्षित हैं। दक्षिण अफ्रीका की तो रात की नींद तो हराम हुई होगी। भारतीय टीम यहां से टेस्ट मैच के 5वें दिन अगर सुकून से सोना चाहती है तो कितने रन आपको लगते हैं स्कोरबोर्ड पे होने चाहिए? मैं भी यही समझता हूँ राजीव कि अगर भारत 350 350 रन बना लेता है तो भारत एक बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, जहां से साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए और भारतीय गेंदबाजी को देखते हुए बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए ये टेस्ट बचाना। तो 350 रन अगर भारत पहुंच जाता है, मतलब यहां से अगर भारत 200 रन और बना लेता है तो भारत बहुत सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाएगा और अटैक करेगा ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। शमी के बारे में बातचीत आगे करें, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ऋषभ पंत के रिकॉर्ड पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबा भाई एक और रिएक्शन आपका चाहेंगे। के राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की आखिरी सेशन में और जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी आखिरी सेशन में, एक्चुअली क्या आप देख पा रहे हैं यहां से कि राहुल का विकेट कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही विराट बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अजिंक्य रहाणे ने एक छोटी सी अच्छी इनिंग खेली, इन बल्लेबाजों से कितना बड़ा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जो बल्लेबाजी पहली पारी में आउट हुई वो बहुत निराशा भरे पल थे इस टेस्ट मैच में। राजीव, हम सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर हम 200 रन और जोड़ना है इस बढ़त में। तो चाहे वो केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, सभी को थोड़ा थोड़ा रन तो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर साझेदारी बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किसी न किसी तरह से आपको 200 रन तो बनाने होंगे, तभी आपकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये विकेट बहुत ज्यादा दिलचस्प है जी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत धीमा रहता है, सेकेंड सेशन में ज्यादा उस विकेट में गति आ जाती है और ऐसे बॉलर जो सही लाइन पे बॉल डाल रहे हैं, जो अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको मदद मिलती है। तो इस विकेट पर रन बनाना उतना आसान नहीं है और जिस तरह से फुटवर्क दिखाया है, जिस तरह का एकाग्रता दिखाई है केएल राहुल ने, उनसे उम्मीद है कि वो एक बड़ा स्कोर फिर से खड़ा करेंगे। जिस तरह से कल वो दूसरी पारी में आए थे खेलने के लिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। चले, के राहुल से बड़ी उम्मीदें हैं सबा करीम को, और राजकुमार सर का भी यही मानना है कि 200 रन अगर भारतीय टीम यहां से और जोड़ती है और टी के 1 घंटे पहले अगर ये काम हो जाता है तो ये पर्याप्त समय होगा भारतीय टीम के पास, भारतीय गेंदबाजों के पास, कि वो दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में भी सस्ते पर निपटाएं। पहली पारी की अगर बात करें, मोहम्मद शमी भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे, 5 विकेट लिए, 200 विकेट अपने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए और उन फास्ट बॉलर्स के
ग्रुप में जाके शामिल हो गए, जहां पर बहुत रेयर तेज गेंदबाज खासतौर से भारतीय तेज गेंदबाज पहुंचते हुए नजर आए हैं। शमी की गेंदबाजी पे बातचीत करें आगे, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं जरा कि मोहम्मद शमी ने जब 200 विकेट पूरे किए और एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा फिर से किया तो क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी गेंदबाजी के बारे में। तो आपने सुना मोहम्मद शमी को, उन्होंने कहा कि कंडीशंस को अडॉप्ट करना एक टेस्ट गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और धारदार और शानदार गेंदबाजी भी की। राजकुमार सर, मोहम्मद शमी ने एक बार फिर प्रूव किया कि वो सबसे अंडररेटेड बॉलर है वर्ल्ड क्रिकेट में। हम कमिंस की बात करते हैं, मिचेल स्टार्क की बात करते हैं, हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल मैच विनर सब कॉन्टिनेंट के बाहर कोई नजर आता है तो मोहम्मद शमी। जब भारतीय टीम मुश्किल में होती है तो शमी संकट मोचक बन के आते हैं बतौर गेंदबाज, और कल जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए तो शमी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई शक नहीं कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं वो, और बहुत अच्छे एरियाज में कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करते हैं। और अगर आप उनका बाउंसर देखें तो लाजवाब बाउंसर है उनके पास। तो कुल मिला के एक कंप्लीट गेंदबाज हैं, और जब वो फिट होते हैं और जब अच्छे से वो भाग रहे होते हैं तो उनके रनअप से पता लग जाता है कि वो कितने लीथल गेंदबाज हैं। बस अब जब भी उनके फिटनेस में अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो वो उनसे खतरनाक गेंदबाज मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई और है। और समय समय पर उन्होंने ये करके दिखाया है भारतीय टीम के लिए, और अभी भी कप्तान को उनके ऊपर बहुत भरोसा है। लाला उनका पेट नेम है टीम में, और बहुत भरोसा करते हैं कप्तान अपने लाला के ऊपर, और वो भी उन्हें हमेशा उस पे खरे उतरते हैं उनकी आशाओं पर। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, गुड मॉर्निंग। और साथ ही गुड मॉर्निंग के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि 146 रनों की बढ़त के साथ भारतीय टीम बहुत मजबूत स्थिति में है सेंचुरियन में, और इसका पूरा श्रेय भारतीय गेंदबाजों को जाता है। 197 रनों पे समेटने का काम किया दक्षिण अफ्रीका को भारतीय गेंदबाजों ने। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। कल हमारे लाला ने लगभग साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप को मार ही डाला। शानदार बॉलिंग, और ये दर्शाता है जो मशक्कत मेहनत मोहम्मद शमी करते हैं वो नजर आती है। मैं मानता हूं इन मैचेस वो परफॉर्म करते हैं, निगल्स से गुजरते रहे हैं, खराब दौर से निकले हैं, लेकिन जब अपने पॉम्प में होते हैं तो धराशायी कर देते हैं किसी भी खेमे को, किसी भी प्रतिद्वंदी को। बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स को तेज गति से डालते हैं, स्विंग अच्छा करवाते हैं, पिचिंग शानदार है। और अभी हम अडेप्टेबिलिटी की बात करें, ये बहुत जरूरी है। विकेट हेल्पफुल हो या ना हो, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे विकेट को रीड करते हैं। जैसे अभी हाल में हमने देखा एशेज में बोलैंड ने कहर ढाया, तो कल उसी स्टैंडर्ड की बॉलिंग मोहम्मद शमी ने की साउथ अफ्रीका में। जिस तरह की गेंदबाजी की है सबा भाई, क्या हम उनको टॉप 3 तेज गेंदबाजों में रख सकते हैं? मोहम्मद शमी को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अंडररेटेड गेंदबाज हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स अब बोलने लगे हैं। सबसे तेज गेंदों के लिहाज से भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने, साथ ही 5 विकेट जिस तरह से उन्होंने लिया, और खासतौर से जिस तरह से ऋषभ पंत के हाथ में बॉल लग रहा था और जो स्टंप माइक से आवाजें आ रही थी कि लाला लग रही है हाथ में, अच्छा निकल रहा है बॉल, इसके संकेत तो साफ है कि बहुत अच्छे रिदम में उन्होंने गेंदबाजी की। सबसे पहले राजीव, ढेर सारी बधाई मोहम्मद शमी को। 200 टेस्ट विकेट उन्होंने लिया है। मुझे याद है जब उन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच खेला था अपना ईडन गार्डन्स में, वहां पर वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी। वहां से जो इनका टेस्ट करियर शुरू हुआ है वो अब यहाँ पर पहुंच गया है, जहां पर आकर उन्होंने 200 विकेट लिया। कल जिस तरह से उन्होंने मार्करम का विकेट लिया, टॉप ऑफ ऑफ स्टंप जिसको हम लोग कहते आते हैं कि अगर बॉलर सही लेंथ को हिट कर रहा है तो वहीं पर जाके टारगेट होना चाहिए। तो कल जिस तरह से उन्होंने मार्करम का आउट किया वो दर्शाता है कि लेंथ कितनी ज्यादा सही रही है मोहम्मद शमी की। मुझे लगता है कि सबसे टॉप बॉलर है इस समय। अगर हम सिर्फ सीम प्रेजेंटेशन की बात करें, इतनी अच्छी सीम प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छा बॉल का जो रिलीज है और किसी भी पेस बॉलर का नहीं है इस समय। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी की अहमियत बहुत ज्यादा है भारतीय टीम में। और ओवरसीज कंडीशंस में विशेष करके उनकी गेंदबाजी शानदार रहती है, तो चूंकि वो सीम प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा रहता है, अगर विकेट डोसाइल भी रहे, प्लासिड विकेट भी रहे, वहां पर भी इनकी गेंदबाजी काफी इफेक्टिव रहती है। तो मोहम्मद शमी एक प्रीमियर बॉलर है, ना ही केवल भारत के लिए, मुझे लगता है ग्लोबल क्रिकेट में भी। जिस तरह से रितेंद्र सभा भाई सीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, सीम पोजीशन के साथ साथ शमी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं कि गेंद कहां पे डालनी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एल्विरो पीटरसन का आउट किया, फिर जब सेट हो गए
बहुमा, तो उनका विकेट उन्होंने निकाला। और एक बैट्समैन को जिस तरह से वो रीड कर रहे हैं इन दिनों और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी करते हैं, क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शमी की बन चुकी है सीम के साथ साथ प्लानिंग एग्जीक्यूट करना? और कल मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, लेग स्टंप पे 2 या 3 गेंदें उन्होंने डाली, यानी जो ऑफ स्टंप का चैनल है वहां पे लगातार वो गेंदबाजी करते रहे। जी हाँ राजीव, मैं बिल्कुल अभी साबा से एग्री करता हूं। जैसे उन्होंने बोला, भारत के प्रीमियर बॉलर तो मोहम्मद शमी हैं, लेकिन ग्लोबल क्रिकेट में इस लड़के का नाम बोलता है, तूती बोलती है। और अगर हम बात करें अडेप्टेबिलिटी की, सीम पोजीशन की, राजीव, ये सब जो चक्कर है ना, माइंड का है। आप कैसे विकेट को रीड करते हैं। अगर आप अच्छे विकेट पे जब बॉलिंग आप अच्छी कर सकते हैं, अगर रीड अच्छा नहीं करते हैं, पिचिंग अच्छी नहीं करते हैं, तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन कल मोहम्मद शमी ने रीड बहुत अच्छा किया। जो सटीकता दिखी टप्पे में वो शानदार थी। पेस को वेरी बहुत अच्छा किया, लेंथ को वेरी बहुत अच्छा किया। जब आगे खिलाना था बल्लेबाज को आगे खिलाया, छोटा बॉल का इस्तेमाल किया, लीथल बाउंसर मारा। तो उसके बाद जो विकेट्स, जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो दिखाते हैं कि मोहम्मद शमी की जो एप्लीकेशन है, इट वाज स्पॉट ऑन। 10 में से 10 मोहम्मद शमी। और आज भारत अगर डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में, उसका बहुत बड़ा कारण मोहम्मद शमी है। बिल्कुल, और जब तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे डालते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा विकेट कीपर को मिलता है। राजकुमार जी, सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 100 कैचेस या 100 शिकार करने वाले विकेट कीपर बन गए ऋषभ पंत। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने पीछे छोड़ा। क्या बड़ा रीजन आप ये देख रहे हैं कि तेज गेंदबाज इतना अच्छा कर रहे हैं? जब से ऋषभ पंत आए उसका बड़ा एडवांटेज मिल रहा है ऋषभ पंत को। कीपिंग में तो वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ में तेज गेंदबाजों को भी उतना श्रेय जाना चाहिए। कॉट पंत बोल्ड बुमराह, कॉट पंत बोल्ड शमी, कॉट पंत बोल्ड सिराज, ये इतना चल रहा है जिसकी वजह से बहुत तेज उन्होंने 100 विकेट पूरे कर लिए। बिल्कुल राजीव, क्रेडिट तो देना होगा भारतीय फास्ट बॉलर्स को कि शानदार गेंदबाजी की है और निरंतर उस एरियाज में गेंदबाजी की है जहां से वो एज ले रही हैं गेंदे। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऋषभ पंत ने भी बहुत मेहनत की है। और अगर आप उनके स्टार्टिंग कैरियर से देखें और आज के ऋषभ पंत को एज ए कीपर देखें, तो बहुत अंतर है उसमें। और ये दर्शाता है कि उन्होंने काफी मुशक्कत की है अपनी कीपिंग के लिए। और बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस अचीवमेंट के लिए ऋषभ पंत को। और वो इसी तरह मेहनत करते रहें तो आगे आने वाले दिनों में और बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। तो दिल्ली टीम के हेड कोच को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट हंट के हेड सबा करीम को भी सुन लेते हैं ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि ऋषभ पंत कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स के। बड़ा अचीवमेंट देख रहे हैं सबा भाई इसको, बहुत कम मैचेस में 100 कैचेस, 100 शिकार पूरे करना। कैसे आप देखते हैं इस रिकॉर्ड को ऋषभ पंत के? बहुत ही शानदार अचीवमेंट है ये ऋषभ का। इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने मेहनत की है अपने कीपिंग के ऊपर, उसका फल इनको मिल रहा है। उनका फुटवर्क काफी अच्छा है, जिस तरह से बॉल को वॉच करते हैं, अंतिम समय तक ग्लव्स में आने देते हैं, इसी वजह से वो इतने सारे कैचेस पकड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से वो बॉलर्स को एंटिसिपेट करते हैं, उनके लेंथ को, उनके लाइन को, ये सब करना बहुत ज्यादा कठिन होता है विकेट कीपर के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया है ऋषभ पंत को अपनी कीपिंग के ऊपर। इतना रिलैक्स होकर अगर आप कीपिंग करेंगे, फिर आप आसानी से कैचेस या फिर स्टंपिंग्स कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो होम कंडीशंस में स्पिनिंग ट्रैक पर जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की है, ये सब मिला जुला कर मुझे लगता है कि अब ऐसे स्थान पे वो पहुंच गए हैं जहां पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। उनको पता है कि टीम और बॉलर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है राजीव, वो अब ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में नजर आ रहा है। और बॉलर्स भी उनको ट्रस्ट करते हैं कि जो भी बाहरी किनारा लगेगा उसको, अगर ऋषभ पंत पीछे है तो वो आसानी से पकड़ लेंगे। बिल्कुल रितेंद्र, अगर हम अब बात टेस्ट मैच के चौथे दिन की करें, तीसरे दिन कुछ कैचेस जरूर स्लिप में छूटे, खासतौर से के राहुल के हाथ से निकला है कैच, 2 कैचेस विराट के आसपास गिरे, एक चेतेश्वर पुजारा के चेस्ट पे जाके लगा था बॉल। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अगर आपको ये टेस्ट मैच जीतना है, कैचिंग को सुधारना स्लिप कॉर्नर में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि बाउंस बहुत अनइवन है। कभी बॉल ऊपर आपके आ रहा है, कीपर कभी शोल्डर के ऊपर पकड़ रहा है, तो कभी नी के नीचे बॉल आ रहा है। अनइवन बाउंस पे फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होगी, और यहां पर बैटिंग चौथे दिन अब कितना आप मुश्किल होते देख रहे हैं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा?
जी हाँ राजीव, सबसे अच्छी बात है कि भारत ने लीड हासिल की है। भारत अब डोमिनेट कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे है। एक एक रन अब भारतीय टीम जब बनाएगी तो प्रेशर बकमाल आएगा साउथ अफ्रीका पे। और आपने कैचिंग की बात की, देखिए इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर बॉल थोड़ा आगे गिरा या नहीं गिरा, आपको एडजस्ट तो करना होगा। और कल जो सटीकता स्लिप कैचिंग में चाहिए थी, अब वो नहीं दिखी है। ऋषभ पंत ने शानदार कीपिंग की है। अब केएल राहुल की हम बात करें और तमाम स्लिप कॉर्डन की बात करें, दे हैव टू बी ऑन द टोज, क्योंकि अब जब भारत दोबारा फील्डिंग करेगा चौथी पारी में, इस मैच को जीतना है, आपने बड़ी टीम को उनके घर में हराना है, तो वी हैव टू एक्सेल इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो जरूर विराट कोहली स्लिप कॉर्नर से बात करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम बेहतर माइंडसेट से उतरेंगे अगर हम स्लिप कैचिंग की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम व्यूज देने के लिए। तो टेस्ट मैच के तीसरे दिन कई पर्सनल रिकॉर्ड्स बने। मोहम्मद शमी ने 200 विकेट पूरे किए, ऋषभ पंत ने अपने 100 शिकार पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में। अब बारी टीम इंडिया को अपने रिकॉर्ड सुधारने की है, यानी कि इस टेस्ट मैच को जीतने की है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले 2 सेशन कम से कम अच्छे बल्लेबाजी की जाए। और जो गलतियां तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टॉप ऑर्डर ने की थी, यानी कि बैक टू बैक विकेट्स गिरे और जो एक लंबी लीड लेने की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग फेल हो गई। लेकिन अब यहां पर 2 सेशन अच्छी अगर बल्लेबाजी भारतीय टीम करती है, 200 रन की लीड बनाती है, तो इस टेस्ट मैच को कम से कम वो हारेगी नहीं। और मौसम मेहरबान रहा तो फिर भारतीय टीम अपना टेस्ट रिकॉर्ड सेंचुरियन में सुधार सकती है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।